हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत हेमा से होती है। वो मेहर को डराने की हर कोशिश करती है और वो कहती है कि कार्तिक की आत्मा मौत का बदला ले रही है। मेहर कहती है कि उसने कार्तिक को नहीं मारा क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली थी। हेमा पूछती है कि उसे किसने उकसाया, वो और रणवीर जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बिंदु पूछती है कि वो उसे क्यों डरा रही है। हेमा कहती है कि वो नहीं डरा रही है, लेकिन वो ऐसा ही है। वो मेहर से कहती है कि एक ही रास्ता है, खोपड़ी बाबा। बिंदु फिर चौंक जाती है, लेकिन मेहर उसे चुप कर देती है और उसे बताती है कि वो सही है और हेमा को आगे बढ़ने के लिए कहती है। हेमा बाबा को लेने चली जाती है। फिर बाहर हेमा कार्तिक से मैदान में मिलती है, जहां वो कहती है कि अब सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार हुआ। वो उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू बोलता है, जबकि वो उसे शर्मिंदा ना करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने कार्तिक के खिलाफ जो कुछ भी किया उसके लिए यही तपस्या है। वो कहती है कि ये बहुत मुश्किल है सच का साथ देना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, टाइम से खाना नहीं मिलता और मच्छर भी काटते हैं, लेकिन वो खुश है क्योंकि नींद सुकून की आती है। फिर वो उसे सुरभि को कॉल करने और उसे अपडेट देने के लिए कहती है। जैसे ही वो फ़ोन करता है, सुरभि कहती है कि ताई पहले ही रणवीर को अस्पताल ले आने के लिए निकल चुकी है। वो कहता है कि हेमा भी अपनी प्लानिंग के अगले चरण के लिए किशोर को बाबा के रूप में लेने के लिए जा रही है। वो कहती है कि वो दोनों मेहर को इतना डरा देंगे कि वो अपना सब कुछ कन्फेशन कबूल लेगी। तब तक वो पुलिस के पास वहां पहुंचकर सब बातें रिकॉर्ड कर लेगा। ताई रणवीर को इंस्पेक्टर और प्यारे के साथ स्ट्रेचर पर अस्पताल लेकर आती है, क्योंकि वो लोग अस्पताल में उल्टी का बहाना करते हैं और फिर इसलिए उन्हें यहाँ पे लाया जाता है। उसे अंदर ले आते हैं। फिर तब डॉक्टर जो ताई के साथ मिला हुआ है, वो ताई उसे प्लानिंग के अनुसार काम करने के लिए कहती है। फिर ताई घर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है और आश्चर्य करती है कि कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो जाने का वहाँ फैसला करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे जाने नहीं देते हैं। वो पूछती है क्यों। वो कहते हैं कि उसने हंगामा किया, क्योंकि उसने हंगामा किया जब रणवीर को उल्टी हुई, और अगर रणवीर की हालत बिगड़ती है तो वो फिर से उनका अपमान करना शुरू कर सकती है। वो पूछते हैं कि कानून ऐसा कब कहता है। वो फिर उसे यहाँ से नहीं जाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि ये ऊपर से आदेश आया है, और फिर डॉक्टर से बात करने के लिए अंदर जाते हैं। ताई टेंशन में आ जाती है। फिर अंदर पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। डॉक्टर गलत पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए क्षमा मांगते हैं। वो कहता है कि वो विचलित हो गया, लेकिन अब सब ठीक है। फिर डॉक्टर रणवीर को इंजेक्शन लगाने के बाद कहते हैं कि उसे बेहोश के लिए इंजेक्शन लगा दिया है। जैसे ही रणवीर उठने वाला होता है, जब वो सुरभि की आवाज़ सुनता है और उसे शादीशुदा रूप में देखकर चौंक जाता है। वो उसके पास आती है और उसे ताना मारती है कि उसे बेड पर ही रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उसके लिए बेहतर। वो तब बताती है कि वो अपने सहयोगी के साथ सभी के साथ असहाय महसूस कर रहा होगा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो कहती है कि वो कुछ समय में बेहोश हो जाएगा। वो फिर उसे कान में फुसफुसाती है कि उसकी बहन को कार्तिक के भूतों के बारे में जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि वो सच में कार्तिक है। सुरभि को बुलाने वाली एक आवाज़ उन दोनों को चौंका देती है। वो दरवाजे पर देखते हैं जहाँ पे कार्तिक खड़ा होता है, जो रणवीर को टेंशन में और गुस्से से देख रहा है, जबकि सुरभि उसको देखकर मुस्कुराती है। वो फिर आता है और रणवीर से पूछता है क्यों। चेहरे का रंग उड़ गया ना, क्योंकि उन्होंने उसे अपने प्लानिंग से बाहर कर दिया था। और असली मज़ा तब है जब उसकी बहन मेहर उर्फ आशिमा हेमा की मदद से सब कुछ कन्फेस कर लेगी। रणवीर उसे पकड़ने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। फिर सुरभि कार्तिक को जाने के लिए कहती है, जबकि वो इंस्पेक्टर के साथ आती है। पुलिस डॉक्टर से कहती है कि पुलिस कार्तिक और सुरभि के साथ है और उसे कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। फिर बाहर ताई और प्यारे निराश होने लगते हैं और पूछते हैं कि केवल उल्टी के इलाज में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और अंदर जाकर रणवीर को एक बार देखने के लिए बोलती है, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती। वो कहते हैं कि वो ना तो डॉक्टर की सुनेगा और ना ही उसकी। वो कहती है कि वो अब तक ठीक हो गया होगा और उसे जांच करने के लिए कहती है। वो फिर अंदर जाता है। ताई गेट खोलकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। ताई सुनती है कि पुलिस और डॉक्टर एक साथ कैसे मिले हुए हैं और चर्चा करते हैं कि अगर वो फिर से जागता है तो उसे वापस से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे। और वो कहते हैं कि ताई को बाहर इंतजार करने के लिए बैठा दिया गया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और समझती है कि इसमें पुलिस और सुरभि मिली हुई है, और वो कहती है कि घर में भी कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है। फिर ताई कहती है कि उसे इमरजेंसी के लिए जाना है, क्योंकि इंस्पेक्टर फिर उससे कांस्टेबल के साथ भेज देते हैं। फिर खोपड़ी बाबा के वेश में किशोर हेमा के साथ आते हैं, जबकि सभी अजीब रूप से चौंक जाते हैं। वो मेहर को पास आने का इशारा करता है और वो मान जाती है। मेहर और किशोर खुश होते हैं, जबकि बिंदु
चौकी रहती है। वो उसके सिर पर एक हड्डी रखकर और कुछ मंत्रों का जाप करके उसे डराने के लिए हर तरफ की कोशिश करते हैं और फिर विश्वासघात करता है कि उसने खोपड़ी बाबा को धोखा देने की हिम्मत की और पूछा कि उसने कैसे एक निर्दोष आत्मा को बाहर निकाला उसके शरीर से, और उसे शाप देता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। हेमा उससे ऐसा ना कहने और इस समय उनकी मदद करने के लिए कहती है। वो फिर से अपने मंत्रों का जाप शुरू करता है और पूछता है कि उसने उसे लालची समझने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की। बिंदु सोचती है कि उसने उसे पहले देखा है, वो टेंशन में है, लेकिन हेमा उसे विचलित कर देती है और उसे चुप बैठने के लिए कहती है। घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी से बेखबर सब कुछ टेप पर रिकॉर्ड होता है। फिर मेहर ने शुरू की बाबा से रस्में सुरभि हेमा की एक्टिंग की तारीफ करती, जबकि उसे संदेह है कि वो उसके ओवर एक्टिंग में उन्हें डुबा ना दे। फिर सुरभि कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किशोर हेमा से अनुरोध करने का फिर पालन करता है और कहता है कि उन्हें एक हवन करने की जरूरत जिसे बाधित नहीं किया जा सकता। वो फिर उसकी बात मानते हैं। वो सभी सामान की व्यवस्था करने के बाद किशोर हवन शुरू करता है, उन्हें उनके लिए सर्कल में रहने के लिए कहता है और वो घेरे से बाहर ना निकले। बिंदु फिर कहती है कि उसने उसे पहले देखा है। वो दिखावा करता है कि उसे गुस्सा आ रहा है। हेमा ने उसे फटकार लगाई और उसे चुप कर दिया। बाहर सुरभि कार्तिक से कहती है कि उसके अंदर जाने का टाइम आ गया है। वो इंस्पेक्टर से सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, क्योंकि ये उनके लिए सबूत की आखिरी उम्मीद है। फिर बल्ब और लाइट टिमटिमाने लगते हैं और अंत में पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। मेहर डर जाती है जैसे हवन कुंड की रोशनी में। बिंदु और हेमा चौंक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कार्तिक एक भयानक तरीके से वहां पे आता है, जैसे कि वो एक भूत हो। बिंदु हैरान रहती है। किशोर कार्तिक को संबोधित करता है। वो कार्तिक से पूछता है कि वो मेहर को क्यों परेशान कर रहा है। कार्तिक भूतिया लहजे में बोलता है कि वो उनके मामले में ना आए और फिर बात करता है कि कैसे मेहर ने उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया, उन सभी त्रासदियों का हिसाब लगाया जिनसे उसने उन्हें गुजरना पड़ा। किशोर कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। वो कहता है कि उसने नहीं, लेकिन उसने भड़काया और वो उसे यहाँ से ले जाएगा। किशोर गुफ्तगू करता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ है कोई भी मेहर का कुछ नहीं कर सकता। हेमा डरने का नाटक करते हुए कार्तिक से पूछती है कि कार्तिक मेहर को प्लीज छोड़ दे। कार्तिक गुफ्तगू करता है और कहता है कि वो किसी को नहीं बख्शेगा क्योंकि वो सभी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। उसकी आंखों में गुस्सा आता है। हेमा अचानक उठ जाती है और सर्कल से बाहर निकल जाती है। फिर लाइट वापस चालू हो जाती है। किशोर उसे फटकार लगाता है कि उसने बाहर क्यों कदम रखा, क्योंकि उसने ऐसा करने से मना किया था। बिंदु और हेमा फंस जाते हैं क्योंकि हेमा डटी हुई है। मेहर को भी डर लगता है जब हेमा कार्तिक के भूत द्वारा कब्जा किए जाने का नाटक करती है और मेहर से कहती है कि अब तक उसके पास एक शरीर नहीं था, लेकिन अब उसके पास है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर सुरभि पुलिस को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने उसे ऐसी टेक्निक बताया जिसमें बोल कार्तिक रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे हेमा बोल रही है। फिर वो बिंदु की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो पहले बिंदु से शुरू करेगी। फिर अचानक बिंदु बेहोश हो जाती है। फिर किशोर हेमा पर हमला करने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ उठाती है और उसे फेंक देती है। फिर वो मेहर की ओर जाती है और उसे कहती है कि जैसे ही वो उसके पास आती है वो डर जाती है। मेहर अपने डर में घेरे से बाहर निकल जाती है। हेमा बताती है कि वो खुद सर्कल से बाहर निकल चुकी है और पूछती है कि अब उन्हें कौन बचाएगा, बिंदु, हेमा या बाबा। वो कहती है कि ये निश्चित रूप से उसे अब अपने साथ ले जाएगी। मेहर डर जाती है। इस बीच क्या हो रहा है इस बात से बेखबर ताई ऑटो से आ जाती है। वो धोखे से आग बबूला हो जाती है क्योंकि उसे याद है कि कैसे उसने महिला कांस्टेबल को वॉशरूम में बांधा और वहां से भाग गई। अंदर जाते समय वो बाहर सुरभि को पाकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सुरभि कहती है कि वो यहाँ इस बात की रक्षा करने के लिए आई है कि एक शादीशुदा औरत अपने पति की रक्षा कैसे करती। ताई सुरभि से कहती है कि वो अब कोई शादीशुदा नहीं है और कार्तिक मर चुका है, इसलिए वो एक विधवा है। सुरभि कहती है कि उसे अच्छी तरह से देखने की जरूरत है और कहती है कि उसने अभी भी मंगलसूत्र और सिंदूर को लगाया है, जिसे उसने नहीं हटाया क्योंकि उसका कार्तिक अभी भी जिंदा है।